नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और मैं लेके आया हूँ आपका न्यू सेशन टीएनटी ज्ञान का। एक्चुअली इस समय विश्व में दो धड़े बहुत तेजी के साथ उभर रहे हैं और ये दौर चल रहा है शक्ति प्रदर्शन का। हर देश अपना शक्ति प्रदर्शन में लगा पड़ा है और ये ठीक बिल्कुल ऐसा है जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और टू के समय। जब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी तो दो धड़े उस समय भी शक्तियों के जो दो प्रतिबिंब थे वो खड़े थे। उस समय रूस और अमेरिका थे। आज अमेरिका और चाइना है। जब रूस और अमेरिका दो उस समय दो बिंदु थे ऐसे जो सबको लड़वाते थे एक तरीके से। कभी भी इन्होंने खुद तो लड़े नहीं है, इन्होंने दूसरों को लड़वाया, मतलब दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के लड़वाया। उस समय रूस सोवियत संघ हुआ करता था। एक पूंजीवाद साम्राज्य और एक साम्राज्यवाद, दो धड़े थे ये, पूंजीवाद साम्राज्यवाद। और ये क्या करते थे, अक्सर लोगों को लड़वाते थे क्योंकि डायरेक्ट ये कभी नहीं लड़े आपस में, ये डायरेक्ट किसी तरफ से नहीं लड़े। तो उस दौरान इन दो धड़ों के बीच में जब ये लड़ाई शुरू हुई तो एक तीसरा देश निकल के आया, उसका नाम था चाइना। ऐसे ही अब हो रहा है। अब चाइना और अमेरिका दो धड़े हैं। अमेरिका सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ी जो पावरफुल इकोनॉमी है। अगर अमेरिका की बात करें तो उसके बाद चाइना है वो। ठीक है। तो इस समय शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। अभी आपने देखा होगा जो एससीओ मीटिंग के बाद चाइना ने जो प्रदर्शनी लगाई है। ठीक है। लेकिन इससे ठीक पहले थोड़ा सा जाते हैं हम लोग कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्या अब विश्व युद्ध करीब है? क्या विश्व युद्ध हो सकता है अब? देखिए, एक्चुअली क्या है, विश्व युद्ध होने से पहले ही शक्ति प्रदर्शन होता है। ये लोग अपनी अपनी पावर दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे पास क्या शक्ति है और हम कहाँ खड़े हैं। ये वो देश हैं जो कभी सामने से नहीं लड़ते किसी से भी। देखिए चाइना, आपको देखा है चाइना किसी लड़ते हुए देखा कभी आपने? नहीं देखा। ठीक है। अब रूस लड़ रहा है सामने से किसी देश से। इसका मतलब रूस अब वो उस जगह नहीं है जहां कभी पहले हुआ करता था सोवियत संघ के समय। इसका मतलब कोई नया स्टार उभरने वाला है, कहते हैं ना स्टार उभरने वाला है। और वो स्टार जो है वो भारत होगा आगे चल के। अभी भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग अमेरिका और चाइना की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद एक बहस नहीं चली कि ये किसने जिताया, कौन जीता द्वितीय विश्व युद्ध। इसका क्रेडिट लेने की बात हुई। अमेरिका ने कहा कि हमने करा, रसिया जो सोवियत संघ था उस समय उसने कहा हमने करा। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी वो थी। और हालांकि क्योंकि दोनों ही जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे, ये उस समय एक थे और ये उस समय एक बहुत बड़ी पावर थे। आक्रामकता की, क्रूरता की, एक तरीके से आतंकवाद की पराकाष्ठा थी ये, कि किस तरीके से इन्होंने दूसरे देशों पे आतंक मचा रखा था। ठीक है। अभी हुआ क्या एक्चुअली मैं बताऊं आपको। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बुलाया अमेरिका। अमेरिका गए और उसी समय उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे उनको बुलाया, जो भी राष्ट्राध्यक्ष थे वहां के, चार पांच देशों के उन्होंने बुलाए और वहां उन्होंने एक मीटिंग दिखाई। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वो फोटो वोटो शेयर किया और दिखाया। तो रियल में जो उनका वो मैसेज देने का जो तरीका था वो ये था कि देखिए, हमने रूस के राष्ट्रपति को यहाँ बुला लिया और यूरोपियन कंट्री के यहाँ बुला लिया। अपनी पावर दिखाना चाहा कि मैं जिसे चाहूंगा वो होगा और मेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इस तरीके का उन्होंने एक मैसेज देना चाहा पूरे विश्व को, खास तौर से चाइना को और भारत को, कि देखिए मैंने पुतिन को एक इशारे पर बुलवा लिया यहाँ पे और यूरोपियन कंट्री के जो हेड है उनको भी बुलवा लिया मैंने। तो एक तरीके से मैसेज देना चाहा उन्होंने कि देखिए, हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता, जो हम चाहेंगे वो हो सकता है। ठीक है, वो दौर भी चला गया उसके बाद। वो तो ऐसा कुछ खास दिखा नहीं पाए डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उसके बाद नंबर आया चाइना का। उसके बाद होता है एससीओ समिट। एससीओ समिट में जो 10 देश थे वो तो आया है। उसके बाद एससीओ समिट के बाद उन्होंने एक विक्ट्री परेड निकाली चाइना ने। विक्ट्री परेड किसकी? चाइना कभी जापान से जीता था, उसकी भी एक बड़ी लंबी कथा है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ कि ये विक्ट्री परेड चाइना क्यों मनाता है। चाइना पे 1935 से लेकर 1945 तक जापान का कब्जा था। जापान को आप हल्के में ना लें। उस समय जापान और जर्मनी अपने आप में बहुत तानाशाह हुआ करते थे, बहुत आक्रामक हुआ करते थे। इन्होंने चाइना के ऊपर बहुत जुल्म किया है।
और भी देशों के ऊपर किया है। वहां पे इन्होंने बहुत लोगों को मारा है, बलात्कार जैसी घटनाएं, छीना झपटी जैसी घटनाएं, मतलब सोचिए 1945 तक इनका वहां कब्जा रहा है पूरे तरीके से। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ये स्थिति बदली जब जापान हारा, ठीक है। तो हुआ क्या, हालांकि जापान पे जो था वो बम गिराए अमेरिका ने, तो अमेरिका कहता है कि हमने जिताया, लेकिन क्योंकि उसमें लोग मारे जो गए थे वो कहते चाइना, क्योंकि चाइना बहुत समय से लड़ रहा था जापान से। भाई जापान का अमेरिका पे कब्जा, वो चाइना पे कब्जा था, जैसे भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था। अगर भारत ने अंग्रेजों को हराया, निकाला, उस दौरान भले ही अगर मान लो कोई ये कह दे कि हमने ऐसा कर दिया, लेकिन असल में तो लड़ा भारत, भारत ने जीता। सेम ऐसे ही कहानी थी चाइना की, लेकिन चाइना की सेम नहीं थी, क्योंकि चाइना को सपोर्ट हुआ अमेरिका का, अमेरिका का, रसिया का सपोर्ट हुआ, जिन्होंने जापान को हराया, हराने में उनकी मदद करी, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनके लोग मरे तो उसको ये विक्ट्री परेड के रूप में मनाते हैं कि हमने जीत अपनी दर्ज करी, उनको निकाल भगाया। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था, अमेरिका ने जो बम बरसाए थे उसके कारण जापानीज सेना पीछे हुई और उसने वो जगह छोड़ी। हालांकि रूस, वो चाइना इसको अपनी विक्ट्री मानता है और 2015 से इसको विक्ट्री परेड के रूप में मनाना शुरू कर दिया, जब से शी जिनपिंग का कार्यकाल और चाइना उभरती हुई शक्ति के रूप में ग्लोबली देखने लगा, तब से उन्होंने डिसाइड किया, लगभग 11 साल हो गए हैं इस बात को, और 2015 से वो सितंबर में इसको मनाने लगे वो, ठीक है। होता क्या है, ऐसे समिट के बाद इन्होंने करीबन करीबन 25 से 26 राष्ट्र अध्यक्षों की परेड करा दी। परेड करा दी मतलब ये नहीं कि भगवा दिया, परेड करा दी मतलब उन्होंने जो ऐसे समिट हुआ उसके बाद लोगों को, जो राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे उनको रोक लिया, उनसे कहा कि हमारे यहाँ विक्ट्री परेड है और ऐसे से करके आप इसमें शामिल हो और हम आपको दिखाएं। जैसे ठीक वैसे जैसे भारत में 15 अगस्त पे और 26 जनवरी पे हम लोग करते हैं, विक्ट्री परेड करते हैं, उसी टाइप से वहां भी हुई, ठीक है। ऐसे उन्होंने दिखाना चाहा, तो उन्होंने वो मैसेज जो है एक तरीके से देखा डोनाल्ड ट्रंप को, पूरे विश्व को दिया कि अब चाइना जो है वो सिंगल लार्जेस्ट वर्ल्ड है, इकोनॉमी में भी और पावर में भी। भले ही अभी चाइना की इकोनॉमी में और अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा गैप अप है, लेकिन चाइना में और अमेरिकी इकोनॉमी में फर्क है। जिस प्रकार अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो डेप्थ में जा रही है, लेकिन चाइना की उभरती हुई इकोनॉमी है, और चाइना सैन्य पावर में भी नंबर 1 बनता जा रहा है। चाइना ने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाया, उन्होंने उन्होंने अपने जो भी आर्म्स थे वो दिखाए, उसकी प्रदर्शनी ऐसे लगा दी उन्होंने। एक्चुअली अक्सर होता क्या है, चाइना के अंदर क्या घटित हो रहा है ये किसी को पता ही नहीं चलता। इसके कोई फोटो सोशल मीडिया पर कभी नहीं होते, क्योंकि उसको वो खुद ही कंट्रोल करता है, सोशल मीडिया को। जो भी न्यूज है उसको खुद हैंडल करता है। कभी आपने चाइना की कोई न्यूज बाहर आते नहीं देखी होगी, है ना। लेकिन इस बार नजरिया नजारा कुछ अलग ही था। उन्होंने जो ये परेड कराई, इसमें आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष को उन्होंने अपने साथ लेके चले, जैसे व्लादिमीर पुतिन उनके बराबर में दाएं हाथ पे चल रहे थे, किंग जोंग उंग जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, एक तरीके से राष्ट्रपति हैं, सब कुछ हैं, वो उनके लेफ्ट हैंड पे चल रहे थे। और बहुत सारे 25 राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ थे जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उसमें एक हमारे पड़ोसी भिखारी देश के शहबाज शरीफ भी थे जो वहां चल रहे थे। हालांकि उनके तो ड्रेसिंग कोड सही साफ दिख रहा था कि आदमी अलग ही है, मतलब सबके कपड़े अलग तरीके के, उसके अलग ही दिख रहे थे भिखारियों वाले। उसकी हालात बहुत बुरे थे बेचारे के, पापा पापा करके पीछे चल रहे थे उनके वो। हालांकि उनको कोई पूछ नहीं रहा था, जैसे वो बाकी देशों राष्ट्राध्यक्षों को पूछ रहा था, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा था। ये बिल्कुल ठीक ऐसे है जैसे दिखाया उन्होंने। एक्चुअली क्या है, जैसे अमेरिका ने इसराइल को रख रखा है अपने लिए, कहते हैं ना एक सपोर्टिव, कि जा बेटा जब भी कोई युद्ध होगा पहले तुम जाके लड़ो हमारी तरफ से, मर जाओ हमारे लिए। सेम ऐसे ही चाइना ने नॉर्थ कोरिया को रख रखा है, किंग जोंग उन को, कि जब भी हमें किसी को लड़वाना हो मरवाना होगा तो तुम हमारे लिए शहीद हो जाओगे। नॉर्थ कोरिया बिल्कुल ऐसे ही है, और नॉर्थ कोरिया का जलवा आपने देखा ही है। किंग जोंग यूंग जो है वो उससे डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ कहने से थर्राते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि वो सन की माइंड उसको कहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप से भी कई कदम आगे है। तो ऐसे ही चाइना ने नॉर्थ कोरिया रख रखा है, जैसे रूस ने बेलारूस को रख रखा है कि भाई जब भी कोई युद्ध होगा तो आपके द्वारा हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे आपकी जमीन से, और छुड़वाएंगे और आप जानेंगे, आपको बलि देनी है। ऐसे ही इन देशों ने अपने
एक तरीके से कहें स्पेसिमेन कॉपी बना रखी है कि जब हमें जरूरत होगी तब हम आपका इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ही उनको साथ में लेके चल रहे थे वो, दिखाने के लिए पावर उनको। और ये सब शो कैसे हुआ? एक्चुअली है क्या, अमेरिका में चाइनीज जो एम्बेसी है, उसके सोशल मीडिया जो हैंडल है, उससे ये सारी तस्वीरें पोस्ट की गई। देखिए चाइना में तो कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन चाइना ने जानबूझ के पूरे विश्व को दिखाने के लिए अमेरिका में जो एम्बेसी है चाइना की, उसके सोशल मीडिया हैंडल से ये तस्वीर जारी करवाई गई जानबूझ के। वरना चाइना की तो कोई खबर लीक कभी होती नहीं है। तो उन्होंने जानबूझ के ये मैसेज देना चाहा कि देखिए ट्रंप, आपने तो मात्र 5-6 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बिठाया, और वो थे जो आपके पिछलग्गू हैं। मैंने 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को परेड करा दी, और मैंने उन राष्ट्राध्यक्ष परेड कराई जो एग्जिस्ट करते हैं, पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, जिसमें व्लादिमीर पुतिन आते हैं सबसे शक्तिशाली, किंग जोंग उन, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आप देखेंगे कि उनको हमने परेड करा दी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने देना चाहा। एक्चुअली है क्या, अब अमेरिका के दबाव में कोई देश आ नहीं रहा है, और अमेरिका छटपटाहट में है किस तरीके से भी दूसरे देशों पर दबाव बनाया जाए। लेकिन इस समय क्या है, चाइना जो है सुपर पावर बन रहा है, और मैंने बताया कि वर्ल्ड लीडर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना की बारी है अब, और चाइना के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो BRI करके प्रोजेक्ट आए, और बहुत सारी इसकी जो नीतियां हैं, उससे ये लगता है कि अब वो उस लेवल पे पहुंच गया है जहां कभी अमेरिका हुआ करता था। शी जिनपिंग का कार्यकाल उनके लिए, चाइना के लिए बहुत सुनहरा रहा है, और इसमें एक उभरती हुई शक्ति के रूप में चाइना ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, पैसे के मामले में भी, पावर के मामले में भी। जो उनका BRI प्रोजेक्ट है, जैसे पहले वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा अमेरिका दूसरे देशों को पैसा देता था, ऐसे ही अब चाइना की तैयारी है एससीओ समिट बैंक के द्वारा वो दूसरे देशों को पैसा दे। और इससे क्या होगा, जब हम पैसा बांटते हैं, तो जिन देशों को हम बांटते हैं, कहीं ना कहीं वो देश हमारे एक तरीके से गुलाम हो जाते हैं। गुलाम ना कहें आप, तो हमारे कहने में चलते हैं, क्योंकि उनको हमारी जरूरत हो जाती है। कहते हैं ना कि अगर एक बार आपने किसी को आदत डाल दी अपनी, तो फिर उसकी डिपेंडेंसी आप पे हो जाती है। वही कंडीशन इस समय दूसरे देशों के साथ हो रही है, जिनको चाइना अपना गुलाम बनाया जा रहा है। जैसे एक पाकिस्तान को तो खरीद ही लिया, कभी पाकिस्तान भी अमेरिका का गुलाम हुआ करता है, लेकिन अब उसको चाइना ने खरीद लिया और समझा दिया कि बेटा अब तुम हमारे नीचे हो। अभी तक तुम अमेरिका कहने में चलते थे, अमेरिका के गुलाम थे, अब तुम हमारे गुलाम हो। तुम्हारा जीवन ही गुलाम बनने के लिए पैदा हुआ है, और अब तुम जो है वो हमारे गुलाम हो, हमारे कहने में चलोगे। आपने देखा भी होगा, वरना पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अमेरिका के अगेंस्ट जाके वो चाइना के साथ खड़ा होता वहां पे। ये गुलाम थे, इसलिए इन्हें खड़ा होना पड़ा। बाकी देश तो अपनी शक्ति के साथ खड़े हैं, लेकिन इनकी तो कोई वर्चस्व भी नहीं है, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते ये। इन्हें तो जहां बैठना कहे बैठना पड़ेगा, जहां खड़ा होना खड़ा होना पड़ेगा। इनका तो वो हाल है, अगर शी जिनपिंग कहते धूप में खड़े रहो आप, तो आपको खड़ा होना पड़ जाता, क्योंकि कटोरा लेके मांगते हैं हमेशा किसी से ये। इनकी खुद तो कोई शक्ति है नहीं, ना कोई सम्मान है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, कुछ इनका सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन शी जिनपिंग ने दिखा दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि वो किसी मुफालते में ना रहे, किसी गलतफहमी में ना रहे। अब चाइना जो है अपने आप में सुपर पावर है। अब आप कहेंगे कि इसमें हम कहाँ हैं, मतलब भारत, हम कहाँ हैं? अभी हम साइड में हैं, अभी हम देख रहे हैं। देख क्या रहे हैं? क्योंकि अभी चाइना और अमेरिका आपस में दो धड़े लड़ने के लिए तैयार है, और भारत अभी सेम, भारत की कंडीशन वही है जो कभी रूस और अमेरिका के समय, मतलब रूस का मतलब सोवियत संघ, और अमेरिका जब दो धड़े आपस में लड़ते थे, तो चाइना अपने आप को कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था। चाइना उस समय अपने आप को उभारती हुई शक्तियों के रूप में अपने ऊपर काम कर रहा था, जिससे कि वो भविष्य में इनके समक्ष खड़ा हो सके। ऐसे ही कंडीशन आज भारत की है। भारत भी देख रहा है अमेरिका और चाइना को, दो शक्तियां जो आपस में कभी लड़ सकती हैं, ये लड़वा सकती हैं। उनके सामने भारत कहाँ खड़ा है? भारत यहाँ खड़ा है। भारत भी तैयारी में है। देखिए भारत क्यों तैयारी में, मैं बताऊं आपको। एससीओ समिट हुआ, एससीओ समिट के बाद जो विक्ट्री परेड हुई, किसके खिलाफ थी? ये थी जापान के खिलाफ, क्योंकि जापान पे चाइना की जीत थी ऑलरेडी। भाई वो उन्होंने परेड जो करी है, विक्ट्री परेड है, वो किसके लिए निकली है? कि उनकी चाइना पे जो विजय हुई है, वो सॉरी जापान पे जो विजय हुई है, उसके लिए विक्ट्री परेड निकालते हैं वो। जैसे हम निकालते हैं कि हमने ब्रिटेन को हराया, इंग्लैंड को हराया, भगा दिया यहाँ से, ऐसे ही हम परेड निकालते हैं।
26 जनवरी, 15 अगस्त पे। ऐसे ही सेम इन्होंने करा। इन्होंने क्या करा, ये जापान के खिलाफ निकालते हैं, तो भारत ने बिल्कुल कड़ा संदेश दिया। भारत पहले जापान होके आया था, एससीओ समिट में जाने से पहले 69 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत के लिए लेके आया था। उसने साफ मैसेज दे दिया चाइना को पहले ही कि भाई देखो, हम एससीओ समिट में जरूर आ रहे हैं, लेकिन हम आपके गुलाम नहीं है, हम जापान के विरोध में नहीं है, आप भले ही करते रहो जो करना है आपको, हम जापान के साथ हैं। ये साफ मैसेज उन्होंने चाइना को दे दिया, और आपने देखा एससीओ समिट के बाद भारत वहां नहीं रुका उनकी विक्ट्री परेड में। ये ठीक वैसे है जैसे कभी अमेरिका भारत के साथ करता था। जब भी भारत की यात्रा होती थी, वो साथ में चाइना की, वो पाकिस्तान की यात्रा जरूर रखता था अमेरिका। ऐसे ही भारत ने करा इस बार। भारत ने भी चाइना की यात्रा से पहले जापान की यात्रा कर दी। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब क्या समझ आता है कि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, भारत किसी भी प्रकार से इनके साथ नहीं है। अब ये सब चीजें, घटनाएं जब घटित हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट आया। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने बताया कि आप इस विक्ट्री परेड के साथ साथ ये ना भूल जाएं कि ये विजय हमारी वजह से आपको मिली थी। साफ मैसेज दिया उन्होंने कि इसको जीत दिलाने में हमारा बहुत महत्वपूर्ण रोल है, अगर हम बम ना गिराते तो आपकी जीत ना होती। ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा और मैसेज किया। उसके बाद उन्होंने एक मैसेज और किया, एक ट्वीट और किया। उन्होंने लिखा, प्लीज गिव माई वार्मेस्ट रिगार्ड टू व्लादिमीर पुतिन एंड किंग जॉन उन एज यू कॉन्स्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने उनको भी वार्म रिगार्ड किया कि व्लादिमीर पुतिन और किंग जॉन उन जो अमेरिका के खिलाफ है, जो रणनीति बना रहे हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। इसका मतलब यह है, कहीं ना कहीं अमेरिका की खिसियाट निकल के आई, बौखलाहट निकल के आई। उसको दिख रहा है कि देश मेरे खिलाफ एक हो रहे हैं, और देखिए ये आगे चल के भविष्य में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही सारी चीजें हैं जो इनको अब खाई जा रही हैं, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही घबराहट इनको, यही बेचैनी इनको अब सोने नहीं दे रही, और ये दिक्कतें इनको आगे चल के भविष्य में बहुत बड़ी, क्योंकि चाइना ने जो मैसेज दिया अपनी विक्ट्री परेड से, जो हथियार जो उन्होंने दिखाए, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो अमेरिका तक मार करती है, उसका भी उन्होंने प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन इस तरीके से था जैसे समझिए कि एआई के यूज करके कोई फोटो बनाया हो। उनकी जो उनकी सेना है, उसका आप डिसिप्लिन देखिए, उसका आप डिसिप्लिन देखिए, किस तरीके से कदम ताल उन्होंने दिखाया, किस तरीके से उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, किस तरीके से उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स दिखाया है अपने सैनिकों का, किस तरीके से उन्होंने फाइटर जेट दिखाया कि हम सेकंडों में उसका उपयोग करते हैं, सेकंडों में एक्शन ले सकते हैं। ये एक चाइना का मैसेज था बहुत तगड़ा। हालांकि इससे पहले अमेरिका की परेड हुई थी। अमेरिका की परेड में कोई बैलेंस नहीं, कोई कोई डिसिप्लिन नहीं। हालांकि उसका अलग मैसेज है, वो कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन से मतलब नहीं है, हमारी सेना पावरफुल है, हम कर देते हैं, हमें डिसिप्लिन नहीं मानते हम इन चीजों को। लेकिन चाइना ने डिसिप्लिन दिखाया। असली डिसिप्लिन वही होता है, क्योंकि देखिए सेना के समय डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। युद्ध के समय मान लीजिए अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, आपको 10 सेकंड के अंदर फाइटर जेट को उड़ाना है, और आपका डिसिप्लिन नहीं, आप तैयारी नहीं बैठे, तो आप कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि वहां मिनटों सेकंडों में खेल हो जाते हैं। इसलिए चाइना ने मैसेज दिया कि हमारी सेना बिल्कुल डिसिप्लिन में है और हमेशा तैयार लड़ने के लिए। तो ये बहुत कड़ा मैसेज उन्होंने दिया, और इस पे एक सोने पे सुहागा ये हुआ, एक किरकिरी जो हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप की इस मैसेज से हुई, जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने दिया। फिनलैंड के प्रेसिडेंट जो है, उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने एक मैसेज दिया फोटो में, मतलब उन्होंने मैसेज दिया, क्या दिया, इफ यूरोप एंड अमेरिका don't have a more conciliatory foreign policy toward the global south and India, then we will lose. The SCO meeting in China is a reminder to the West about is the stake as declare. उन्होंने कहा, जो अमेरिका की और यूरोपियन कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके कारण उन्होंने एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। आप देखिए कहीं ना कहीं एक एशियन कंट्री का जो ध्रुव है वो भारत है, ठीक है, और वो एक उभरती हुई शक्ति के रूप में है। अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के, उन्होंने भारत को सादे रखा, भारत को अपना मित्र बना के साथ चले। और उन्होंने कहा फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने कि आपने वो चंद समय में खो दिया भारत का साथ, सिर्फ किस लिए, आपने अपनी ईगोस्टिक वाली फॉरेन पॉलिसी की वजह से, और इसका आप खामियाजा भविष्य में भुगतेंगे।
ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने मैसेज दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई है, आपने देखा होगा। तो क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को सब देश अपने साथ रखना चाहते हैं इस समय, वरना आप जानते हैं कि चाइना जैसा देश भारत से कभी भी दोस्ती नहीं बढ़ाता, कभी व्यापार नहीं बढ़ाता। उसको पता है कि अगर मुझे अमेरिका के खिलाफ जाना है, कभी सुपर पावर बनना है, तो मुझे भारत और रूस जैसे देशों को अपने साथ रखना पड़ेगा। भारत उभरती हुई शक्ति है, और कब पता नहीं ये तख्ता पलट जाए। भारत अपने आप को इन देशों के साथ खड़ा हुआ देख रहा है इस समय। तो ये दिन भी दूर नहीं जब भारत इनसे आगे खड़ा हो। इसलिए चाइना ने भारत को इग्नोर नहीं किया। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इनका जो माइंड चटका हुआ है, उसकी वजह से उन्होंने भारत जैसा दोस्त खो दिया एक तरीके से, आप देखो। और ये मैसेज फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने उनको दिया है। जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, एलेक्स स्टब, उन्होंने मैसेज दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और ये बहुत बड़ा मैसेज है। वो क्लियर कट मैसेज दिया उन्होंने कि आपने जो खोया है, वो आपके कई प्रेसिडेंटों की मेहनत थी, जो भारत से संबंध थे, वो आपने चंद मिनटों में खत्म कर दिए, सिर्फ अपने ईगो स्टिक की वजह से, सिर्फ एक नोबेल प्राइज को सोच के कि आपको उनकी वजह से नहीं मिला। तो यही मैसेज उन्होंने दिया है, और फिलहाल चाइना ने अपने आप को शो कर दिया है कि अब हम वर्ल्ड लीडर बनने जा रहे हैं। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं क्या घटित हो रहा है पूरे विश्व में। हो सकता है ये समय है जब वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है। इसी तरीके से युद्ध होते हैं, जो सुपर पावर होती है वो खुद तो लड़ती नहीं, दूसरे से लड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भारत का कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा, भारत के लिए फायदेमंद रहेगी ये चीजें। हम ये नहीं कह रहे कि वर्ल्ड वॉर हो, लेकिन जो जब दो धड़े आपस में शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो तीसरे का फायदा जरूर होता है। और भारत इस समय वही तीसरा देश है जो उभरती हुई शक्तियों में खड़ा है अपने साथ, और भारत इस समय वर्ल्ड लीडर बनने के लिए तैयार है। तो देखते हैं, फिलहाल भविष्य के लिए इतना ही। बाकी कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको फिर एक नई वीडियो बना के डालेंगे इसमें। और फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।